नमस्ते सर। ये क्या बदतमीजी है? माफ करना। क्या अकेले अकेले सिगरेट पी रहे हो? अपन को भी पिलाओ ना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? जेलर से सिगरेट मांगते हो? इसमें दिमाग खराब होने की क्या बात है? तुम कौन सा तुम्हारी कमाई का सिगरेट पी रहे हो? सब रिश्वत का माल है ना। बिल बांट कर। क्यों, ठीक है ना? वे साले हाथ उठाता है, हाथ उठाता है, मुझ पर हाथ उठाता है। छोड़ क्या कर रहा है? अरे काय को मारता है? अरे अरे मत मार। छोड़। अरे पुलिस वाले आ रहे हैं सब। पिस्तौल निकाल इसकी। किसी ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। अब आप मेहरबानी करके अपनी जीप की तरफ चलने का कष्ट करेंगे? चलिए। खबरदार। क्या बलवीर और अनवर जेल से भाग गए? अच्छा। जेलर राणा प्रताप। राणा प्रताप, वो राणा प्रताप जिसकी इजाजत के बगैर उसकी जेल से हवा भी नहीं गुजर सकती। आज उसकी जेल से एक साथ 2 कैदी भाग गए। ये खबर हम तक पहुंच चुकी है। वो भागे नहीं है जेलर, बल्कि तुमने उन्हें भगा दिया है। हम पर यह इल्जाम लगाने से पहले बुरा लग गया? उस दिन हमें भी बहुत बुरा लगा था जब आप हमारे घर आए थे हम पर एक झूठा और बेबुनियाद इल्जाम लगाने। उस इल्जाम की एक मजबूत बुनियाद है। जिस दिन तिलकधारी की जबान पुलिस ने खुलवा दी, जो कि वो जरूर खुलवाएगी, उस दिन उस इल्जाम की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जेलर साहब, तिलकधारी को हमने पुलिस लॉकअप से जमानत पर छुड़वा लिया है। वो तो जब हम चाहेंगे पुलिस उसे दोबारा हमारी हिरासत में ले आएगी। वो तो जब होगा तब होगा। फिलहाल उन 2 कैदियों को फरार कराने के इल्जाम में अगर हमने आपकी वर्दी नहीं उतरवा ली तो हमारा नाम बेनी प्रसाद भंडारी नहीं। वो तो जब होगा तब होगा। अगर उन 2 फर्रार कैदियों को हम तलाश करने के बावजूद भी ना ला सके तो हम ये वर्दी उतारकर आपके गले में डाल देंगे। हमारे जैसा हर अफसर अपने फर्ज को पहचानता है। नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, बेनी प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद जी, प्रसाद जी, प्रसाद जी, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, नेता बेनी प्रसाद, मिनिस्टर साहब रुक जाइए, रुक जाइए मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर साहब। इन दोनों ने सिर्फ मेरी जान ही नहीं बचाई, मेरी आंखों पर पड़ी हुई पाप की पट्टी को भी हटा दिया। अनाथ आश्रम की बर्बादी से लेकर निशा की मां की मौत तक मैं हर जुर्म में शक्ति सिंह का बराबर का साथी रहा हूं। मैं अपनी हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूं जेलर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? हम तो आपके एक मामूली से मुलाजिम हैं। आइए।
मैंने इतने छोटे कर्म किए हैं कि 7 जन्मों का पछतावा भी शायद मुझे माफी ना दिला सके। प्रायश्चित तो आप अब भी कर सकते हैं। बेकसूर और मासूम विवेक जो इस वक्त मौत और जिंदगी के दरमियान खड़ा है, आपके सच्चा बयान देने पर रिहा हो सकता है। योर ऑनर, हमारी भेजी हुई अर्जी को आपने कबूल किया और हमें डिफेंस की तरफ से खड़े होने की एक स्पेशल इजाजत दी, उसके लिए अदालत का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुकदमे के बारे में जो कुछ कहना चाहते हैं उसे अदालत के सामने पेश कीजिए। ये नौजवान निर्दोष है। इसे एक चालबाज ने खून के झूठे इल्जाम में फंसा रखा है। आखिर वो एक इंसान है कौन योर ऑनर जिसे राणा साहब चालबाज साबित करना चाहते हैं? योर ऑनर, लाइन नंबर 2 और कुर्सी नंबर भी 2। अब हम अदालत से ये गुजारिश करेंगे कि इन्हें विटनेस बॉक्स में आने की तकलीफ दी जाए। हाँ, बुलाइए। आप निशा को जानते हैं? जी हाँ। आपकी उससे मुलाकातें भी हुई होंगी, कभी कभी बातचीत भी हुई होगी। जी हाँ, कभी कभी। आप निशा को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं? नहीं, उसकी स्वर्गवासी माँ यही चाहती थी, उसके पिताजी की भी यही इच्छा थी, इसीलिए उन्होंने मुझे निशा का बिजनेस पार्टनर बनाया। तो फिर निशा की माँ का खून कैसे हुआ? ये लड़का निशा से शादी करना चाहता था, लेकिन निशा की माँ इस लड़के के खिलाफ थी, इसलिए इसने अपने रास्ते से हटाने के लिए निशा की माँ का खून कर दिया। ये झूठ बोल रहा है सर, सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने कोई खून नहीं किया, बल्कि इन बेईमानों ने मिलकर माँ जी का खून किया है। योर ऑनर, समझ में नहीं आता कि राणा प्रताप साहब कुछ साबित भी करना चाहते हैं या सिर्फ अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि इनके पास लगाए हुए इल्जामात के मुताबिक कुछ ठोस सबूत है या नहीं? ठोस सबूत ही नहीं, बल्कि चलता फिरता सबूत है हमारे पास। जेलर राणा प्रताप के बताए हुए सभी इल्जामात सच हैं, योर ऑनर। इन सब का जिम्मेदार है शक्ति सिंह। निशा, 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 तुम भाग जाओ।
तेरे इस खून से तेरे पापों की बू आ रही है कमीने। और सुन, इस धरती पर पापी पैदा तो होते हैं, लेकिन उन पापियों का अंत करने वालों को ये धरती मां पहले ही जन्म दे चुकी होती है। अरेस्ट हिम। कच्ची रोटी खाते खाते यार फोन कर दो, नहीं सोचा था कच्ची रोटी। अरे रोटी कच्ची करके आएगा तो मेरे को एक बार ये लगा ना, रोटी लग जाती। अरे कोई खाना खाते क्यों मार रहे हो इसे? ये सब कैसे हुआ? इससे क्या पूछते हो साहब, हमारे से पूछो। हमारे साथ जो भी बदतमीजी करता है उसका यही हाल होता है। यहां से मैंने तुम्हारा ट्रांसफर नहीं करवा दिया तो मेरा नाम चपट सिंह नहीं। ये क्या? राणा प्रताप ने जब्बर को बेरहमी से मारा, ये जानते हुए कि वो हमारा आदमी है। क्या बताऊं साहब, वो तो खुद को जेल का बादशाह समझते हैं, जो दिल में आता है वो कर देते हैं, कायदे कानून को अपने जूते के नीचे रखते हैं वो। देखिए ना साहब, इन्होंने मुझे अपने घर में काम करने के लिए बोला, मैंने जब मना किया तो मुझे मारने लग गए। ये देखिए मेरा ये हाल बना दिया। जेलर का काम होता है कैदियों को सुधारना, उन्हें अच्छा इंसान बनाना।
ना कि उन्हें इस तरह मारना पीटना। आप अपने आप को इस कैदी का मालिक या जेल का डिक्टेटर समझते हैं? जी नहीं, सिर्फ रक्षक। और एक अच्छे रक्षक की तरह हम इनकी भलाई और इनके रहने सहने का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर एक लापरवाह बच्चा अपनी मनमानी करे, प्यार से बिना माने, तो उस पर कभी कभी सख्ती करना पड़ती है। जेल मंत्री होने के नाते मैं कैदियों पर किसी भी किस्म की सख्ती का इस्तेमाल बिल्कुल पसंद नहीं करता जेलर साहब। अच्छा ख्याल है। आइए एक और कैदी से मिलिए, उसे आपकी हमदर्दी की खास जरूरत है। आइए, ये देखिए। माय गॉड, इसमें गॉड क्या करेगा मिनिस्टर साहब? इसका हशर आपके चहीते कैदी जबर सिंह ने किया है। ठीक है, ठीक है। मेरी एक राय है जेलर साहब कि आइंदा कैदियों के साथ इतनी ज्यादती से पेश मत आइएगा। मैं चलता हूं। जाते हुए एक हमारी राय भी लेते जाइए मिनिस्टर साहब। अगर आप जैसे जिम्मेदार लोग जबर सिंह जैसे बदमाशों का साथ न दें, तो हम अफसरों को अपनी जिम्मेदारी निभाने में जरा कम मुश्किल पेश आएगी। तुम सब ठीक तो है ना? आश्रम में सब बच्चे अच्छे तो है ना? बच्चे तो ठीक है, मगर क्या बात है पारो? वो गुंडा तिलकधारी आश्रम में आकर गुंडागर्दी कर रहा था। कह रहा था अगर 2-3 दिन में आश्रम खाली नहीं किया तो बच्चों को धक्का देकर बाहर निकाल देगा। अगर किसी ने आश्रम की तरफ आंख भी उठाई तो उसका भी हशर वही होगा जो रंजीत सेठ का हुआ था। फिर भी ना जाने मुझे क्यों डर सा लग रहा है। घबराओ मत, इससे पहले कि वो वहां पहुंचे हम वहां पहुंच जाएंगे। ए, बंदूक है यार, बंदूक। नमस्ते सर। तुम दोनों यहां? सर वो तू बोलना यार। सर हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। कहो क्या कहना है? सर हम दोनों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें 4 दिन की छुट्टी चाहिए? कुछ गलत बोल दिया क्या? गलत ही बोलता है सर। सर हमें पता चला है कि हमारे अनाथ आश्रम के बच्चों की जिंदगी खतरे में है, इसलिए हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। ये जेल है, किसी कॉलेज का हॉस्टल नहीं। जब चाहे वार्डन से जाने की इजाजत ले ली। हम जानते हैं सर, लेकिन हम दोनों का जाना बहुत जरूरी है। ये कानून के खिलाफ है, हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तुम अपने काम की ड्यूटी पर वापस जाओ। सर आप हमें अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हम आपकी इज्जत करते हैं, इसलिए आपसे इजाजत मांगने आए हैं। वरना अब तक तो कब के जेल से भाग गए होते। तुम दोनों दिल के अच्छे हो इसलिए हमने सुन लिया, वरना हमारे सामने ऐसी बात करना तो दूर, सिर्फ सोचने वाले को ही छत से उल्टा टांग दिया जाता है। सर आप हमारे जज्बात समझने की कोशिश कीजिए। आश्रम के बच्चे हमारी जिंदगी है, हमारा सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हम दोनों जीते जी मर जाएंगे। हम पे भरोसा कीजिए सर, हम आपके साथ विश्वासघात नहीं करेंगे। देखो, हम तुम्हें ना तो जेल से जाने की इजाजत दे सकते हैं और ना ही हम तुम्हें जेल से भागने देंगे। बाकी रहा अनाथ आश्रम के बच्चों की हिफाजत का सवाल, हम उनकी हिफाजत का वादा करते हैं। जो हमारे हाथों से तुम्हारी पिटाई हुई थी भूल गए क्या? लेकिन आप इस मामले में क्यों पड़ रहे हैं? अत्याचार को रोकने के लिए हम भी कभी कभी 2-4 कदम उठा लेते हैं। अत्याचार चाहे जेल के अंदर हो या जेल के बाहर। नहीं सरकार, मैं कोई अत्याचार नहीं कर रहा सरकार, अपने मालिक का हुक्म बजा रहा हूँ। उसने इस जमीन को खाली कराने के लिए कहा था। तुम्हारा मालिक है कौन? ठाकुर शक्ति सिंह। अरे वो ठाकुर
क्या अपने आप को शहर का ठेकेदार समझता है? जाओ जाकर कह दो उससे कि आज से जमीन के टुकड़े पर बसने वालों को निगहबान जेलर राणा प्रताप है। हाँ सरकार, बिल्कुल ठीक है। चलो। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जेलर साहब, आप वक्त पर ना आते तो ना जाने ये गुंडे इन बच्चों के साथ क्या कर डालते हैं। ये नीले आसमान वाला एक ही चुटकी में हमें ठीक वक्त पर ले ही आता है। नमस्ते सर। हाँ, आपने हमें बुलाया? हाँ, बच्चे मिलने आए हैं तुमसे। बच्चे? नमस्ते अंकल। अरे मुन्ना, तुम लोग यहाँ? सब ठीक तो है ना? जी। अरे ठीक कैसे नहीं होते, इनकी हिफाजत का जिम्मा हमने जो लिया था। अंकल, मुंह मीठा कीजिए। हाँ, आज आश्रम को 25 बरस हुए ना, ये मिठाई हमारी तरफ से कैदियों में बांट देना। अब हम क्या कहें? आप इंसान नहीं। अरे भाई, अब ये मत कह देना कि हम देवता हैं। हाँ। अंकल, लड्डू लो। क्या हुआ? अंकल, अंकल वो खूनी दरिंदा अंकल जिसे जिसे आना ताले को बम से उड़ाया था। हाँ? वो दाढ़ी दाढ़ी। कौन है वो? वो दाढ़ी वाला। ठहरो, क्या हो रहा है ये? रुक जाओ। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये वही राक्षस है जिसके पापी हाथों ने अनाथ आश्रम को मासूम बच्चों की चिता बना दिया था। तो क्या अनाथ आश्रम को इसी ने उड़ाया था? हाँ, यही है वो दरिंदा। जब्बर सिंह, जिंदगी तो तूने जालिम बनकर गुजार दी, अपने इस गुनाह का भी इतराफ कर ले। शायद
नीले आसमान वाला, उसकी अदालत में तेरी कुछ सुनवाई हो सके। एतराफ कर ले, ये जो कुछ कह रहा है सच है। उस हादसे वाली रात तुम यहां से निकले कैसे? मुझे आपके असिस्टेंट चौधरी ने यहाँ से तुमने हमसे विश्वासघात क्यों किया? मैं बेकसूर तुमने ऐसे क्यों किया? बोलो। अगर बेकसूर हो तो आंखों से आंखें मिलाकर क्यों नहीं कहते? नहीं सर, मैं सच कहता हूँ, मैं बेकसूर हूँ सर। तुम बेकसूर नहीं। क्या ये झूठ है कि जिस कानून की हिफाजत का जिम्मा उठाते हो उसकी रगों में तुमने जहर घोल दिया? क्या ये झूठ है कि तुमने ही जब्बर सिंह जैसे कातिल को जेल से जाने दिया? देखो, अगर तुम अपना जुर्म कबूल कर लो तो शायद तुम्हारे पाप का प्रायश्चित हो जाए, वरना जिन बच्चों का बचपन तुम्हारी वजह से जिंदा जल गया, उनकी सिसकियां और उनकी चीखें तुम्हें जिंदगी भर सताती रहेंगी। मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं खूनी हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा करेगा, वरना मैं जब्बर सिंह को जेल से किसी हालत में नहीं छोड़ता। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मिनिस्टर साहब ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर कर दिया था सर। चौधरी ने राणा प्रताप को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है। उसकी गवाही मेरी बर्बादी बन जाएगी। शक्ति सिंह, तुम चिंता मत करो भंडारी। हाँ, चौधरी तुम्हारी बर्बादी के लिए जिंदा ही नहीं रहेगा। मुझे बेनी प्रसाद के लोगों ने मारा है। बेनी प्रसाद? क्या बात है? जुल्म की कहानी बहुत देर तक नहीं दोहराई जा सकती। तुम सर से पांव तक बेगुनाहों के खून में डूबे हुए हो। कौन सा खून? अनाथ आश्रम में जल गए हुए मासूम बच्चों का खून, असिस्टेंट जेलर चौधरी का खून। क्या सबूत है इन बातों का? हर हत्यारा समझता है कि उसकी चालाकी सब सबूत मिटा देगी। भूल जाता है कि जब खून टपकता है तो जम जाता है, अपना निशान छोड़ जाता है, और फिर चीख चीख कर पुकारता है कि मेरा इंतकाम लो, मेरा इंतकाम लो। इंतकाम की बात बाद में करना जेलर। सबसे पहले अदालत को ठोस सबूत चाहिए, जो तुम्हारे पास है ही नहीं। हमारे पास दौलत है, पुलिस है, ताकत है, इन सब की शक्ति है, इन सब का वसीला है हमारे पास। वसीला, सबूत? हमारे पास सबूत है। वो सबूत जो तुम्हारी हर ताकत, हर वसीले को मिटाकर तुम्हें अदालत में सबके सामने नंगा करके खड़ा कर देगा। क्या कहा? यही कि जिस असिस्टेंट जेलर के बारे में तुमने समझा था कि मर चुका है, वो मरा नहीं, वो जिंदा है। और कल का दिन चढ़ते ही वो भरी अदालत में जीता जागता पेश होगा। अफसोस तुम पर, सद अफसोस।